प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की क्या होती है। जब भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, इफ यू डोंट नो व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और लेंस, यू कांट सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो साइन कन्वेंशन क्या है स्फेरिकल मिरर की, उसको आज हम सीखेंगे। और उसका तरीका क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यहां पर ये उसका ऑरिजिन है। ये हम सभी जानते हैं कि प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। जितनी भी वैल्यूज एक्स एक्सिस की तरफ होंगी सब प्लस होंगी, माइनस एक्स की तरफ सब माइनस होंगी। ऊपर की तरफ जितनी भी मेजर करेंगे प्लस वाई में सब पॉजिटिव और डाउन में सब नेगेटिव। तो मान लीजिए हमारा जो मिरर है आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, डजंट मैटर। हमारा जो मिरर है, हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, उसका पोल कहां हम कंसीडर करेंगे? एट द ओरिजिन ऑफ दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो मिरर का पोल कहां पर है? एट द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कौन सा मिरर है? यस, कॉनकेव मिरर। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, हमेशा ही जो हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट कहां होगा? लेफ्ट साइड में। और अगर राइट में होगा तो फिर सभी चीजें बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, फोकल लेंथ, एवरीथिंग एल्स। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट है वो किधर होता है? मिरर के लेफ्ट साइड में। तो मान लीजिए यहां कहीं ऑब्जेक्ट होगा और उससे जो भी लाइट में आएंगी मिरर की तरफ, तो इफ यू वांट टू मेजर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां है? मिरर के सामने। इफ यू वांट टू नो दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, एक तो पोल से मेजर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो पोल से इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। अगर मैं आपको जनरल मेथड बताऊं तो जनरल मेथड में ये कहा जाता है कि इफ दिस इज द इंसिडेंट रे, अगर ये इंसिडेंट रे है और जितने भी डायरेक्शन, लेंथ, डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ऑल आर पॉजिटिव, सारी की सारी पॉजिटिव होगी। अब चाहे आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में हो या राइट में, डजंट मैटर। लेकिन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑल आर पॉजिटिव, चाहे वो यू हो, चाहे वी हो, चाहे एनीथिंग एल्स। और जितनी भी डायरेक्शन, लेंथ आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे, क्या? इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जितनी भी लेंथ हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे सब पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। जितनी भी डायरेक्शन हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ऑल आर पॉजिटिव। यहां पर ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और ये ऑल आर पॉजिटिव। फिर से समझ लीजिए, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में फिर से समझेंगे हम। हमारा जो मिरर होगा वो कहां पर होगा? मिरर का पोल इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जस्ट ओरिजिन पर होगा। और जो भी हमारी लाइट रे ऑब्जेक्ट से आएंगी, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे की डायरेक्शन में जितनी लेंथ हम मेजर करेंगे सब पॉजिटिव होंगी। ऑब्जेक्ट रे के इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जितनी लेंथ मेजर करेंगे सब नेगेटिव होगी। तो ऑल लेंथ मेजर, यहां हम लिख सकते हैं ऑल डिस्टेंस मेजर
मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, जितनी भी डिस्टेंस लेंगे मिरर से लेंगे, पोल के मिरर से लेंगे, डिस्टेंस मेजर in the direction of incident ray are taken positive। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे सभी पॉजिटिव होंगी, चाहे वो कोई भी। थर्ड पॉइंट, if distance measured against the direction of incident ray, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सब नेगेटिव are taken negative। मेरी बात समझ आ रही है? ये 3 थिंग्स हमको याद करनी है। एक तो जो ऑब्जेक्ट जो हमारा पोल होगा मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, कहां पर होगा? इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर होगा। दूसरा, जितनी भी लेंथ डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सब की सब पॉजिटिव होंगी। जितनी भी डिस्टेंस लेंथ हम मेजर करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सब की सब नेगेटिव होगी। ओके, दूसरा पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है? नोट, यू कैन नोट डाउन। ऑल हाइट और डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगा? लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? यहां पे। तो ऑल लेंथ और हाइट मेजर above this principal axis are taken to be positive and the all height or distance measure below the principal axis are taken to be negative। मैं फिर से रिपीट करता हूं, all height are measured above the principal axis are taken to be positive and all height measure below the principal axis are taken to be negative। ये 5 रूल हैं जो आपको याद करने हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसके बाद में, जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस, माना ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। जो भी इमेज फॉर्म होगी, हम सभी जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज राइट रे पैरेलल होगी तो फोकस से निकल जाएगी। कहां से निकल जाएगी? फोकस में से। और जो पोल पर फॉल होगी वो उतने ही एंगल पर वहां से रिटर्न बैक हो जाएगी। ये तो इमेज कहां बनी? दिस पॉइंट। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज यू। यू क्या है? यू इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी कहती है। वी क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। तो जितनी भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर करेंगे और आर नेगेटिव, तो यहां पर यू कैसा होगा हमारा? यहां यू हमारा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके अपोजिट हम क्या कर रहे हैं? लेंथ मेजर कर रहे हैं यू की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरीके से फाइनल इमेज यहां पर फॉर्म होगी और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे
वी आर मेजरिंग द लेंथ इन दिस डायरेक्शन, सो बी आल्सो नेगेटिव, बी भी कैसा होगा, बी भी यहां नेगेटिव होगा। आर यू अंडरस्टूड? ओके, कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा, सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहां रखा है एट दिस प्लेस, ये रफ सरफेस और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ध्यान रखिए ये कौन सा मिरर फॉर्म हो गया है, ये मिरर है हमारा भाई सेम कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बेंड इन है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो कॉनकेव मिरर है, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, मतलब बल्जिंग आउट है, उभरा हुआ है, तो वो फिर कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर। सो इन दिस केस सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है और अगर ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, तो जो अभी हमने यहां देखा फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगी, बिटवीन दिस। तो ये होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे नाउ, ऑब्जेक्ट कहां राइट साइड में, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो मान ऑब्जेक्ट हमारा राइट में है, तो व्हेन मेजरिंग द लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो बी मेजर इन दिस डायरेक्शन अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, तो यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इमेज भी यहीं पे फॉर्म होगी, तो यू कैसा, बी कैसा होगा, बी भी नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। नाउ वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल। सपोज दैट दिस इज द कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट हियर बिटवीन द पोल एंड फोकस। हम सभी को पता होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में होता है तो फाइनल इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो फाइनल इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बट ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, तभी तो उसको हम मैग्नीफाइंग मिरर बोलते हैं कॉनकेव मिरर को। क्यों? इमेज कैसी होती है, मैग्नीफाई होती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू। We are measuring the distance of object from the pole in this direction opposite the direction of incident ray. तो u कैसा हो गया हमारा, u हो गया नेगेटिव। अगर इमेज यहां बनेगी इस केस में तो मेजर करेंगे डिस्टेंस को इन दिस डायरेक्शन, तो v हो गया कैसा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि we are measuring in the direction of the incident ray. ओके, अगर हम यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने लगे तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, नेगेटिव क्यों? बिकॉज वी आर मेजरिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। फोकस भी कैसा होगा, फोकस भी हमारा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बट यही चीज अगर हम देखने लगे कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्योंकि सारी इमेज मिरर के अंदर होती हैं और सभी चीजें वर्चुअल होती हैं, तो ये पोल है, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे तो वी विल मेजर the distance of radius of curvature in the direction of incident ray। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, यहां पर। तो यहां r जो होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव में लिया जाएगा, और जो फोकल लेंथ ली जाएगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव में कंसीडर की जाएगी। क्या फोकल लेंथ, बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं समझता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर इतना आपको समझ में आता है तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। Okay.